बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट का मौरिख, क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा। उन 12 पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान, 10,099 रन टेस्ट क्रिकेट में जावेद मियांदाद के 8,832 रन के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, 34 सेंचुरियाँ। और आजकल ये ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में दी ऑस्ट्रेलियन पवेलियन ने जो 3 प्रोग्राम्स कराए, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में, यूनुस खान दी लेजेंड यूनुस खान उनके ऑनर में, और जो रिस्पांस मिला वो बड़ा ज़बरदस्त था। पहला सवाल तो इनसे इसी हवाले से पूछेंगे कि ये तजुर्बा इनका कैसा रहा। यूनुस, कैसा रहा आपका तजुर्बा ये? थैंक यू इकबाल भाई, आपने इतना अच्छे वर्डिंग में डिस्क्राइब खुद ही कर दिया। एडलेड, मेलबर्न और अभी सिडनी में, जैसे सुहेल भाई के घर पे हैं हम, और ये हमारा कल के इवेंट के बाद एक गेट टुगेदर है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें, और जिस तरह इरफान भाई ने और सूबिया भाभी ने जिस तरह हमारी पजीराई की, जिस तरह वेलकम किया, जैसे लुक आफ्टर किया, और हर जहाँ जहाँ जिस सिटी में गए वो आपके सामने है। आपकी आपकी अपनी जो यूट्यूब चैनल पे वो मौजूद हैं, उसकी सारी फुटेज मौजूद हैं, उसकी जितना हमें प्राइज़ हुआ, जितना लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, तो आपके सामने हो रहा है। मुझे जैसे हम पहले भी जब हम आ रहे थे पाकिस्तान से और हमने दुबई एयरपोर्ट पे एक व्लॉग किया था, तो उसमें भी ये था कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना चाहिए। और हमने कोशिश की कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी क्रिकेटर्स की जो जो जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है, और वो हमें नज़र भी आई, तो अच्छा रहा। बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट से आपको रिटायर हुए 7 साल हो गए। 2017 में आप वेस्ट इंडीज़ में रिटायर हुए। 7 साल बाद भी लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में यूनुस खान मौजूद है। जो ऑस्ट्रेलिया में रिस्पांस, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का मैंने विजिट किया, वहाँ का जो बोर्ड है उस पर 175 नॉट आउट आपके लिखे थे, उसमें आसिफ इकबाल का भी नाम है, उसमें कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। कैसा फील करते हैं आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, देखिए पाकिस्तान की वजह से हमें इज़्ज़त मिली, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात ये पॉइंट हम भूल जाते हैं कि कुछ बातें होती हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ की बात करते हैं कि हमें एज अ पाकिस्तानी, मैं तो बहुत अपने ऊपर प्राउड महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। दो कि ठीक है, हमारी अपनी मेहनत भी है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लास्ट टाइम मेरी जो 34th 100 जो था वो यहीं सिडनी में हुआ, और वो मेरा आखिरी टूर था, और यहाँ सिडनी ही में ही हम यहाँ पे वो मैच खेला हमने, और बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। और जिस तरह बाज़ औक़ात मुझसे ये भी सवाल होते हैं, क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, या मुझे अप्रिशिएट किया जाता है कि आप अगला मैच कब खेलने जा रहे हो, क्योंकि मुझे 7-8 साल हो चुके हैं रिटायर हुए हुए। तो अच्छा लगता है कि लोग याद रखते हैं। और जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हम जैसे क्रिकेटर्स को क्या चाहिए होता है, ये पजीराई चाहिए होती है। ये जो जिस तरह हमारे फ़ैन फॉलोइंग जो क्रिकेट के हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, वो जो है फॉलो करते हैं और प्राइज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। अब आप तो यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन बुरी तरीके से सेकेंड इनिंग्स में नाकाम हुए। 556 रन पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 82 पे 6, एक खिलाड़ी अनफिट था। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीता एक इनिंग्स और 47 रन से, कैसे देखते हैं बैटिंग लाइनअप को? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में वो प्लेयर्स अब मौजूद नहीं है जो टीम की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे? इकबाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इस मैच की, लास्ट मैच की बात नहीं करूं, बल्कि इसके पहले, अगर हम इससे पहले भी जब बांग्लादेश के खिलाफ यही सिचुएशन थी और वो क्लैप्स हुआ, और उसके बाद हम वो टेस्ट मैच हार गए, और बड़ा इजीली मैच हार गए, और लग रहा था कि शायद ये ड्रॉ हो जाएगा, जिस तरह पिछला मैच था कि ड्रॉ होना और आपने सवा दिन खेलना है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। जो अब अंडर प्रेशर होते हो, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट रहें। और मेरे ख्याल से देखो, एक जो हमारी मैं देखता हूँ वो जो ले बैक अप्रोच होती है, वो नहीं करनी। देखिए, अभी टेस्ट क्रिकेट वैसी रही नहीं है। अब तो मैं टीमों को देख रहा हूँ, और यही वो टीम थी जो चंद साल पहले आई थी और इससे डबल पेस में क्रिकेट खेली थी। तो हम अगर ये समझ रहे हैं कि शायद 500 या 600 करके हम सेफ हैं, नहीं, ये थिंकिंग को चेंज करना है। क्योंकि अब जो ओपोनेंट टीम्स आ रही हैं, जो आपके अगेंस्ट जो बॉलर्स आ रहे हैं, बैटर्स आ रहे हैं, वो प्लान करके आते हैं, और वो ये समझते हैं कि अंडर प्रेशर लाएं। और फिर जब आपकी टीम ही बिल्कुल यंग टीम है, जिसमें डेब्यू हो रहे हैं, मेरे ख्याल से एक आधे प्लेयर को निकाल के आपके पास इतने उनके बेल्ट पे इतने मैचेस नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जो प्रेशर पॉइंट आता है, उस पर नहीं लेके आए,
तो बहुत कुछ हो सकता है। आप क्या समझते हैं, पैनिक बटन दबाना चाहिए सेकंड टेस्ट मैच नहीं दबाना चाहिए। उसकी वजह है कि अगर ये दबाना था तो इससे पहले बहुत कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ बहुत सारे बैठे। मेरे ख्याल से सीरीज़ जब ऑन गोइंग सीरीज़ होती है तो उसमें जब आप प्रेशर बटन ऑन करते हैं तो उसके रिज़ल्ट हो सकता है कि अच्छे आए, लेकिन नॉर्मली अच्छे नहीं आते। हमने पास में भी देखा कि जब इस तरह का कुछ हुआ कि ऑन गोइंग टूर्स के दौरान ही कैप्टन चेंज हो गए, मैनेजर्स चेंज हो गए, आपके कोचेस चेंज हो गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखिए, एक जो मैसेज जाता है ना इकबाल भाई दुनिया में, वो बहुत रॉन्ग जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप बैठें, आप उसको अच्छी सी पॉलिसीज़ उसको पहले सोचें कि मॉडर्न एरा की आपकी जो डिमांड है वो है क्या, पहले वो समझना है। अब आप ये ना करें कि हम ये समझें कि टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलना है। ठीक है, दो के क्रिकेट फास्ट हो गई है, ऐसा नहीं है, क्रिकेट फास्ट हुई है, लेकिन ये जो बैलेंस है ये अब लाना ज़रूरी है। शान मसूद की कप्तानी पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ऑन अ ट्रॉट शान मसूद 3 ऑस्ट्रेलिया में, 2 बांग्लादेश, 1 ये 6 टेस्ट मैचेस हारे। क्या समझते हैं बकिया 2 टेस्ट मैचेस उनकी कप्तानी के लिए डू और डाई सिचुएशन? नहीं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। शान ने जिस तरह पहली इनिंग में परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा खेले, 150 और मेरे ख्याल से देखें ये जो खास तौर पर जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये एक बॉलर या एक बैटर आपको नहीं जिता सकते। पूरी इसके लिए कंबाइंड टीम की ज़रूरत है इस वक्त। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूं अभी, ठीक है, बैटिंग तो हमने देख लिया हमारी सेकंड इनिंग में एक्सपोज हो गई, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग को देखें तो उसमें बहुत अच्छा भी बहुत खेला। बहुत अरसे बाद इस तरह के जो है इस इंटेंट से क्रिकेट खेली गई। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने 100 किए, उसके बाद शान मसूद ने 100 किए, और फिर चिप इन हुआ बाकी बैटर्स की तरफ से भी। तो बड़े अरसे बाद ऐसा देखने आया कि शायद हम ट्रैक पे आ गए हो, लेकिन जब वो रिजल्ट हमारे अगेंस्ट चला था तो हम फिर वो भूल गए। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हो, अगर आपको तो ज़्यादा हिस्ट्री में पहली मर्तबा कोई टीम 500 रन बनाकर और टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग में। और हमने जब अपनी कुछ साल पहले क्रिकेट देखी, अगर आप कहीं जाके 400 के रन करीब करते हैं पहली इनिंग में, तो मैच वहाँ से हारते तो नहीं हारते, कभी बहुत कम हुआ मैच हारे हो, ऐसा बहुत कम हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो अगर मैं इंग्लैंड की बॉलर्स की बात करूं, वहाँ भी यंग बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मैचेस खेले, पहला टेस्ट मैच खेला था, लेकिन जो अडॉप्टेशन है पिचेस की कंडीशन की, उन्होंने बहुत अच्छी की। वही पिच है जहाँ पे उन्होंने स्टंप टू स्टंप बॉल किया, और उसके बाद जब चौथे और पांचवें दिन का मैच होता है तो वेरिएशंस उन्होंने बहुत अच्छी की। और फिर जो है ना वेयर एंड टेयर्स आते हैं, तो बॉल भी हमने देखा कि तीसरे दिन चौथे दिन बॉल अनइवन भी आना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से ये अडॉप्टेशन आपको करनी चाहिए, और ये प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ कोचेस की नहीं है, ये बॉलिंग कोच की नहीं है, बैटिंग कोच की नहीं है, क्योंकि ये देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई एकेडमी की क्रिकेट खेल नहीं रहे, अंडर 19 की क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपको टेस्ट लेवल पे क्रिकेट खेलना, तो आपके जो स्किल्स हैं वो टेस्ट होने। तो मेरे ख्याल से ये बैटर्स बॉलर्स, इनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये समझें और अडॉप्टेशन जल्दी करें। 2 सवाल और, एक तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो माजी में दहशत की अलामत होते थे, यही नसीम शाह थे, यही शाहिन शाह अफरीदी थे, अब इनकी पेस को क्या हो गया, 130 उससे भी नीचे आ गई है। और आमिर जमाल, आप समझते हैं पेस बॉलिंग जो आपके दौर में पेस थे और अब इस पेस बॉलिंग में बड़ा डिफरेंस आ गया? देखिए, प्लेयर्स को अब ये डिसाइड करना है कि उन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और किस पेस से खेलना है, और किस पेस से उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग करनी है या करानी है। मेरे ख्याल से ये डिसाइड करना है इन प्लेयर्स ने। अगर मैं शाहिन शाह अफरीदी की बात करूं तो उन्होंने अपना एक जो होती है ना कि हम बात करते हैं लेगेसी की बात करते हैं, ये लेगेसी हम तो नहीं बनाएंगे, ये खुद ही बनाएंगे। अगर मैं आज यूनुस खान की बात कर रहा हूँ तो मैं एक लेगेसी छोड़ के गया हूँ दूसरों के टीम के लिए खेलना है, चौथी पांचवी इनिंग में टफ कंडीशन होगी तो परफॉर्म करना है, उसके बाद जहाँ टीम को ज़रूरत पड़े और जहाँ जिस पोजीशन पे टीम को ज़रूरत पड़े तो आपने खेलना है। ओपनिंग भी की, मिडिल ऑर्डर में भी खेले, लोअर ऑर्डर में भी खेले, और बाहर भी बैठे टीम के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं बैठे। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स को डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शाहिन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, उसके बाद आमिर जमाल हो गए, मीर हमजा हो गए, मेरे ख्याल से इनको डिसाइड करना है कि इन्होंने यहाँ से कहाँ जाना है, और ये प्लेयर्स डिसाइड कर सकते हैं। आखिरी सवाल, आप सच बोलते हैं, राशिद लतीफ़, शोएब अख्तर, आमिर सुहेल, आकिब जावेद, अब वो उनको सिलेक्शन के मामला दे दिए गए, पहले तो वो अवॉइड करते थे, आप क्या समझते हैं आकिब जावेद के आने से बेहतरी आएगी? नहीं, आनी चाहिए। देखिए, मैं अगर यहाँ बात करूँ इस वक्त आकिब जावेद हैं, अजहर अली आए, अजहर अली भी आ गए, उसके बाद असद शफीक तो ऑलरेडी थे, मोहम्मद यूसुफ छोड़ के चले गए।
तो देखिए ये जो प्लेयर्स हैं इनकी क्योंकि इनका एक इंटरनेशनल कैरियर है सही। और जहाँ तक मैं अजहर अली की बात करूँ, वाकिब जावेद की बात करूँ, तो ये तो लीडर्स रहे हैं। ये दोनों जो है ना अपने अपने डिपार्टमेंट्स में हैं, फिर कोचिंग में भी रहे हैं। और जहाँ तक अजहर अली की बात की, पाकिस्तान की कैप्टनसी करना कोई आसान बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। अब इनको करना क्या है, जो हमेशा मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बाजू का, अगर मैं भी आ जाता तो मैं समझता हूँ कि शायद ये ठीक है, ऐसा नहीं करना। जो नीड है, जो नीडफुल है, वो करना है। अब हमें अपने आप से निकलना है, अपनी थ्योरी से निकलना है, अपनी पसंद नापसंद से निकलना है। वो कहते हैं ना, अपने नेपोटिज्म से निकलना है। हमने वो काम करना है, ये वो एक्ट करने हैं, उन पॉइंट्स पे काम करना है जो कि आज की जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और जो इस वक्त की डिमांड है। तो मेरे ख्याल से अगर ये हम कर सकें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नाकामी कहीं नहीं है, कामयाबी कामयाबी है। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान की, जो बड़े पॉजिटिव अंदाज से सोच रहे हैं कि अगर आप बेहतर चीज़ें कर लें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश की जा सकती है और मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि यूनुस खान से की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।